चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और कल हमारा जो सिंपल टॉपिक हो गया था और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज हम अलाइनमेंट वाला ऑप्शन देखेंगे, है ना। फॉर्मेट बनाना भी साथ के साथ। भैया बात मत करो थोड़ी थोड़ी भी, मेरे को यहाँ तक आवाज आ जाती है ना। तो कल हमने जो फॉर्मेट देखा था ना वो बहुत इजी था, कोई फॉर्मेट नहीं बनाया था, वो तो मैं आपको बता रहा था कि हम इस टाइप से डेटा एंटर करते हैं, है ना। आज हम इस टाइप से डेटा बनाएंगे। ये वाला भी बना लोगे आप, कोई खास बात नहीं। देखो यहाँ पर आए अपन सीट पर, आपने यहाँ पर अनंत कंप्यूटर एकेडमी टाइप कर दिया, अनंत कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। और इसका साइज बड़ा कर लिया। इसके बाद में यहाँ से आप चाहो तो फोन चेंज कर देना। तो फोन चेंज करने के बाद में यहाँ से फोन्ट का कलर होता है और यहाँ से क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर, मतलब सेल का कलर अपनी भाषा में, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करा, ये रेड कलर हो गया। अभी दूसरा कलर चाहिए मतलब बैकग्राउंड में, तो आप कोई सा दूसरा कलर यहाँ पर लगा सकते हो। मान लो येलो लगा दिया, है ना। और बाकी फिर वो सेम प्रोसेस है ये वाला, तो ये तो आप लिख ही लोगे जो हमने कल लिखा था। तो जैसा जैसा आपको कलर करना है वहाँ पर ऐसा इस टाइप से कर जाना और यहाँ पर बढ़िया सा कलर कर लेना। मान लो अपन ने यहाँ से इस टाइप से कुछ चेंज करा और ये सारी चीजें करके देख लेना। इसके बाद में इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जैसे आप प्रिंट लेंगे अपन, है ना, यहाँ पर जब जाएंगे अपन और इस पर गए हम और यहाँ पर यदि प्रिंट लेंगे हम, जैसे मान लो मैंने सीरियल नंबर लिखा है और 1 2 3 4 5 इस टाइप से। अब ध्यान से देखना, कंट्रोल पी करा हमने, बात को समझना। तो यदि इसको जूम करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर जो वहां पर जो मेरे को बॉक्स बॉक्स दिख रहे थे, जो सेल दिख रही थी, वो सेल यहाँ पर दिख नहीं रही। तो सेल में जो बॉर्डर होती है ना वो दिखता नहीं है प्रिंट में आपको, ये आपको याद रखना है। पर हमको दिखाना हो, शो करना, तो क्या करें, उस कंडीशन में हमको बॉर्डर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और बॉर्डर लगाने के लिए इनको सेलेक्ट कर लेना। इस टाइप से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में जाएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको और यहाँ से आप ऑल बॉर्डर पर क्लिक करोगे तो देखो आप बॉर्डर अलग ही दिख रही है। और कंट्रोल अब पी करो तो यहाँ पर आपके पास ये बॉर्डर आ जाएगी। समझ गए, मतलब जो आपको बॉक्स दिखते हैं, जो सेल दिखते हैं, वो सेल यहाँ पर नहीं दिखेगा प्रिंट में और न तो प्रिंट में आएगा। यदि आपको प्रिंट में लेके आना है तो आपको उसके लिए बॉर्डर पर क्लिक करना ही पड़ेगा। एक तो ऑप्शन वो है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, एक दूसरा ऑप्शन भी, कंट्रोल जेड करो पहले, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ये आप सब जानते हो। हम जाएंगे व्यू वाले ऑप्शन पर व्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे या फिर पेज लेआउट पर जाएंगे, सॉरी, ठीक है। पेज लेआउट पर जाने के बाद में यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, ग्रिड लाइन है और हेडिंग है। हेडिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ मुझे क्या होता है हेडिंग का मतलब। अरे मैंने आपको बताया था ना, इसमें हेडिंग कौन कौन सी हेडिंग है, दो प्रकार की हेडिंग है इसमें, बताओ, नंबर और अल्फाबेट, ठीक है। तो अभी आपके पास व्यू का मतलब होता है शो या दिखना, ठीक है। तो दिख रही है कि नहीं हेडिंग, यदि यहाँ पर क्लिक करेंगे हट गया, देखो, अरे नहीं नहीं, मतलब ये नहीं हटा, ये यहाँ पर क्लिक करो, हेडिंग पर हट गया और यहाँ पर आ गया। तो एक में व्यू का ऑप्शन है और एक सेकंड नंबर पे उसी में नीचे लिखा हुआ प्रिंट का। उसका मतलब है कि अभी देखो कंट्रोल के साथ में पी करो आप, कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू, हाँ मतलब प्रिंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 या अल्फाबेट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो प्रिंट में आता नहीं है। और हमको यदि प्रिंट में लेके आना है तो यहाँ पर ये जो प्रिंट लिखा हुआ है ना, इस पर भी आप क्लिक कर देना। अब जैसे आपने क्लिक करा क्या हुआ, अब आप कंट्रोल पी करो, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ। अच्छा ऐसा नहीं कर सकता मैं कि 1 2 3 4 आ जाए, मतलब नंबर वाली हेडिंग आ जाए, अल्फाबेट वाली नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। या तो दोनों हेडिंग आएगी या दोनों हेडिंग नहीं आएगी, दो में से एक काम हो जाएगा। अभी बॉर्डर नहीं आ रही है यहाँ पे, ध्यान से रखना। यदि बॉर्डर भी चाहिए हमको और नहीं लगाना है उधर से बॉर्डर, तो यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ग्रिड लाइन को प्रिंट में आ जाएगा, टिक लगा दिया आपने। बट आएगा कितना प्रिंट, जितना आपने डेटा लिखा है, ये देखो इतने पे आ रहा है क्योंकि यहाँ तक का आपका डेटा हुआ लिखा हुआ है, नहीं तो वो तो पूरे पे भी आ जाता, जितना आप डेटा लिखोगे उतने पे आ जाएगा। तो हमने दो चीजें देखी, यदि हम बॉर्डर नहीं भी लगाएंगे तो भी हम प्रिंट में लाइन ले सकते हैं और हेडिंग भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने पेज लेआउट पे हमको दो ऑप्शन मिल गए हैं, एक तो सीट ऑप्शन वाला, ठीक है। यार बात मत करो यार इधर दोनों, यार इधर आवाज आ रही है भाई, ठीक है। इसके बाद इधर आओ, तो यहाँ पर आप आओगे, ये प्रिंट वाला ऑप्शन समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। इसके बाद में ऑप्शन आता है अलाइनमेंट वाला, और ये बहुत ज्यादा काम का भी है हमारे लिए। हमने पहले क्या करा, इसका सेल का साइज बड़ा कर दिया हल्का सा, ठीक है, और यहाँ से भी इसका साइज बड़ा कर दो।
यदि मैं आपसे पूछूं 1 कहाँ लिखा हुआ है, बोलो सर कॉर्नर पे लिखा हुआ है। यदि मुझे इसको सेंटर में लिखना है या फिर लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे लिखना है, टॉप पर लिखना है, मिडिल पे लिखना है, बॉटम पे लिखना है, उस कंडीशन में मुझे अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पर जाने के लिए आप ये देखो, यहाँ पर आपको ये कहीं का है, वहां पर लिखा भी है टॉप का, मिडिल का और ये बॉटम का है। ये वाला लेफ्ट राइट और सॉरी लेफ्ट सेंटर और राइट। यदि मुझे लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में ले लिया, मिडिल में चाहिए मिडिल में कर दिया, उसको सेंटर में करना सेंटर। मतलब यहाँ से आप उसको कहीं पर भी रोटेट कर सकते हो, लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से आपको जिधर भी आपको उसको लिखना हो लिख देना, और उसी में नाम भी आप रोटेट कर सकते हो। यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, ओरिएंटेशन रोटेट। अब इस पर क्लिक करो तो देखो आपका टेक्स्ट रोटेट हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं भी समझ में है ना, तो अभी थोड़ा बड़ा नाम लिख देते हैं अपन। ये अपन ने पूरा नाम लिख दिया, ये देखो रोटेट हो गया। तो रोटेट आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसा भी आपको रोटेट करना हो ऐसा कर सकते हो, या अलग अलग टाइप से। तो हमने अभी इजी सा रखा है, उसी पर क्लिक करना, हट भी जाएगा। इसके बाद में ये वाला जो है वो इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज का है। जैसे आपको सेल को इधर लेके जाना है राइट साइड पर, तो यहाँ पर क्लिक करो, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर 2 बार क्लिक करो, ये मतलब इसी सेल में हमको इधर भी हम कर सकते हैं इसका साइज, और इधर भी जहां पर भी आपको लेके जाना है, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, तो राइट साइड पर भी चले जाएगा। उसके बाद अलाइनमेंट वाला ऑप्शन समझ में आ गया है ना। ब्रेव टेक्स्ट का मतलब होता है पेज को कट करना, उसको हटा दो, वो तो कोई काम का भी नहीं है। मर्ज वाला ऑप्शन आपको पता है। इसके बाद यहाँ पर आता है नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, नंबर वाला ऑप्शन हम देखेंगे। नंबर वाला ऑप्शन क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये नंबर लिखे हुए हैं। अब हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कभी आपको जैसे बिल बनाते हैं हम, कोई सा सिंपल सा बिल बनाते हैं, तो उसमें हम लिखते हैं कि भैया प्रोडक्ट का मतलब हमने 3 पीस लिए हैं और ये 500 रुपये के आए हैं। बात को समझो, अभी 500 रुपये हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे हम 500 लिखे, RS लिखा हुआ पहले आ जाए या बाद में आ जाए, जैसा भी। ठीक है, पहले आ जाना चाहिए। RS लिखा हुआ आ जाए, मतलब 500 लिखे, RS ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि वो रुपए है ना, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने इस सेल को पूरा सेलेक्ट करा। उससे पहले देखो, यदि आपको अदर कोई सा सिंबल लगाना होता ना, तो आप यहाँ पर जैसे डॉलर का लगाना, डॉलर पर क्लिक कर देते, परसेंट का लगाना, परसेंट पर क्लिक कर देते, या आपने जो भी लिखा हुआ है, अभी इसको हटा दो, जो भी आपने लिखा हुआ है, यदि उसमें आपको पॉइंट चाहिए होता, दशमलव में संख्या चाहिए होती डेसिमल में, तो आप यहाँ से डेसिमल को बढ़ा भी सकते हो। यहाँ पर क्लिक करना, आप यहाँ से डेसिमल बढ़ जाएंगे और इधर से डेसिमल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप याद रखना। बाकी यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक करा, मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम मेरे पास सेलेक्ट है। अब इसके बाद में जाऊँगा मैं यहाँ पर इस एरो पर जाने के बाद में आपको जाना है यहाँ पर कस्टम वाले ऑप्शन पर। अब इसको ध्यान से समझना है ना, बहुत काम का है। कस्टम वाले ऑप्शन पर जाने के बाद में डिलीट कर देना जनरल को आपने डिलीट कर दिया। अब हमको पहले माइंड में वो उसको सॉल्व करना है कि भैया 500 जो है वो रुपए है, तो हमने बोला सबसे पहले RS आना चाहिए, तो हमने RS लिख दिया। बात को समझो, RS डॉट लगा दिया। वो डॉट फार्मूला नहीं है, वो डॉट तो हम लगाएंगे क्योंकि वैसे स्पेस दिया हल्का सा। इसके बाद क्या आना चाहिए, RS के बाद जो नंबर आप लिख रहे हो। नंबर कौन सा लिख रहे हैं हम, 500, बट यहाँ पे 500 नहीं लिखेंगे। 500 यदि लिख देंगे तो फिर नीचे वाला क्या होगा, है ना। तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये जीरो लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। जीरो का मतलब क्या है पता है, वैल्यू जो आप लिख रहे हो, नंबर आपका। ठीक है, RS लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जीरो लिखना। अरे गलत हो गया क्या, रुक जाओ, एक मिस्टेक हो गई यार, छोटी सी है ना। इसको कट करो, जीरो लिखना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो आएगा। हाँ ये था, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है ना। आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखना है वो लिख देना। बाकी जीरो का मतलब क्या है, नंबर। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, आप जो भी लिखोगे। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अच्छा, यदि हमको
RS को पीछे लिखना होता तो हम पहले 0 लगा देते, 0 का मतलब नंबर कोई सा भी हो सकता है, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी हमने स्पेस इसलिए दिया ताकि उसके बीच में थोड़ा सा गैप बना सके, ठीक है। और बाकी फिर हमने तो हमको RS पहले लगाना था, इसलिए डबल इनवर्टेड कॉमा में RS लिख दिया। RS की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पीस लिख सकते हो, है ना, 1 पीस 2 पीस, वो डायरेक्टली हमने 3 लिखा तो 3 पीस आ गया, बॉक्स लिखा बॉक्स आ गया, इस टाइप से इंटर करा। अब देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट था, यदि मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, जैसे मैंने 100 भी लिखा तो RS ऑटोमेटिक आ गया, 1000 लिखा, 2000 लिखा, 3000 लिखा, 2000 लिखा, इस टाइप से ऑटोमेटिकली RS लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब चलो अप्लाई करते हैं, एक नई सीट ली हमने और हम यहाँ पर अनंत कंप्यूटर के नाम से क्या बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं। नीचे आ जाओ, बहुत सिंपल, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख रहे हैं, इधर हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, समझ जाना। इसके बाद लिख देते हैं क्वांटिटी हो गया, रेट हो गया, और यहाँ पर हमारे पास हो गया टोटल, ठीक है। बहुत इजी सा बना रहे हैं और बन भी जाएगा, कोई खास बात नहीं। इसको सेलेक्ट करके पहले तो अपन ने मर्ज कर दिया, साइज बढ़ा करो इसका। अब ये फार्मूला आपको बताना है, मैंने कल फार्मूला बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक लिखा यार, एक चीज और लिखना भूल गए हमको लिखना प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करा, अब कभी गलती से आप लिख दो, उसके बाद में आपको एक कॉलम चाहिए होगा या फिर एक रो चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर जाएंगे और कैसा करेंगे उसको समझो। देखो अभी मैं आपसे बोलूँ कि मुझे सीरियल नंबर के बाद में प्रोडक्ट का नेम लिखना है, आपने बोल दिया 200 रुपये। अब 200 रुपये किसके, माउस के कि कीबोर्ड के कि CPU के, किसके, हमको पता तो है ही नहीं। हमने बोला कि भैया प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, उसके बाद में उसका रेट आना चाहिए, फिर आपने बोला कि भैया क्वांटिटी कितनी, तो उन्होंने की फलानी क्वांटिटी, तो उतनी क्वांटिटी आना चाहिए, फिर टोटल कितना आना चाहिए, तो वो टोटल आ जाएगा। तो हमको सीरियल नंबर के बाद में पहले प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करा, अब आपको रो चाहिए कि कॉलम चाहिए, आप बताओ। फिर वही हरकत, कॉलम चाहिए ना, एक कॉलम चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो हमने बी पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर डायरेक्टली इंसर्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करो। मतलब इंसर्ट से होता क्या है, कॉलम इंसर्ट नहीं होता, आप रो और कॉलम सबको इंसर्ट कर सकते हो, बट हमने अभी सेलेक्ट पूरा कॉलम करा था इसलिए कॉलम आ गया। यदि मैं रो सेलेक्ट करता, यहाँ पर देखो 3 नंबर पे क्लिक करा और रो पर मैं सेलेक्ट कहाँ गया, ये यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये रो आ गई ना एक, इस टाइप से। अभी कंट्रोल Z कर दो, तो हमने कॉलम ले लिया। हमको यहाँ पर लिखना प्रोडक्ट नेम, यूनिट नेम लिख दो अभी, ठीक है। अब हमें जो भी यूनिट लेंगे, अब हमारी यूनिट कोई सी भी हो सकती है ना। चलो हमने बोला भैया माउस लेना है हमको, माउस लिख दिया। अब माउस की क्वांटिटी कितनी है, ये कम करो, क्वांटिटी को इधर कर लो, यहाँ पर रेट लिख दो, है ना, और यहाँ पर क्वांटिटी लिख दो, ठीक है। हमने बोला एक माउस है जो कि 200 रुपये का है, 250 रुपये लिख दो, 250 रुपये का। क्वांटिटी कितनी है, हमने बोला 10 पीस पहुंचा दो, दुकान है इसकी कंप्यूटर की, तो इसने 10 पीस का बोल दिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट रेट आना चाहिए। ये मोबाइल किसका बजा, हाँ ठीक है, अभी क्लास के बाद बताना। हो इधर आ गए हम। अब हमको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है। अच्छा अभी मैं आपसे पूछूं कि चलो एक पीस 250 रुपए का, तो 10 कितने का होगा, 2500 का होगा। ये तो कोई भी बता देगा, छोटे से बच्चे से पूछेंगे बता देगा। बट हमको यहाँ पर फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले से हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमने इक्वल लिखा। अच्छा फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका बताओ, टोटल का फॉर्मूला क्या हो सकता है, नहीं सम, हाँ सम क्या, और कुछ बताओ, हाँ और कोई बता दो, लड़के में से कोई बताओ, दमदार आदमी बताओ जरा। आपने 2500 बोला ना, सही है। वो 2500 कैसे आया, बस बेशक वैसे हमको यहाँ लिखना है। थोड़ा जल्दी बताओ, किसमें की मल्टीप्लाई करा, देखो टोटल का फॉर्मूला बन गया कि टोटल मतलब हो गया क्वांटिटी इंटू रेट, या रेट इंटू क्वांटिटी, सिंपल सी बात। इक्वल लिखा,
क्योंकि मैंने बोला था फार्मूला आपको, मैं फार्मूला लगाने से पहले इक्वल आपको लिखना पड़ेगा। आपने रेट को सेलेक्ट करा इनटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई करना है, और ये हमने कल ही तो फार्मूला पढ़ा है। अब देखो कल कितना सिंपल लग रहा था कि ए इंटू बी तो लिखना ही है, पर उसका यूज कहाँ होता है इसको समझो आप। मेरे को पता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना आपको लग रहा होगा यार बच्चे से अपन हरकत कर रहे हैं, बट वो यूज कहाँ पे आएंगे इसको तो समझो आप, कि जब हमको किसी भी दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा तो हमको फिर इस टाइप से करना होगा, और इंटर कर दो, कितना आ गया 2500 आ गया, 2500 आ गया। अब हमने यहाँ पर 2 नंबर लिखा, यहाँ पर लिख दिया कीबोर्ड, इधर आ गए, यहाँ पर लिख दिया हमने भैया कीबोर्ड मान लो 600 रुपये का है, और हमने बोल दिया कि वो 20 पीस लेना है, 20, वो इधर आ गए। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है ड्रैग एंड ड्रॉ कर देना, काम खत्म। अभी इधर 0 0 इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है आपने, है ना, तो 0 0 आ गया। ठीक है, इस टाइप से कर लोगे। अब हमको अब यहाँ पर आप बनाओगे लिस्ट, क्या बनाओगे लिस्ट, लिस्ट ऐसी बनाओगे कि इस पर क्लिक करना और इसका नाम राइट वाली बटन प्रेस करना, और यहाँ पर क्या करोगे रीनेम कर देना, और रीनेम करने के बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिख देना। ये प्रोडक्ट नेम या प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, है ना, प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, ताकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहे हैं। इधर आओ, यहां पर आपको लिखना है पहले तो नेम, है ना, और यहां पर लिखना है रेट, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है, नेम और रेट। हमने लिख दिया माउस, यहां पर लिख दिया कीबोर्ड, बोलते जाओ सीपीयू, मॉनिटर, मॉनिटर, हाँ, और कैपिटल, अच्छा प्रिंट, और ठीक है अभी तो इतना ही ठीक है ना, रैम रोम, मदरबोर्ड इसलिए क्योंकि कल 4 मशीन का ऑर्डर दिया था, कल अभी 4-5 कंप्यूटर नए आएंगे कल, तो इसको बस मदरबोर्ड नहीं लगा रहे, सीपीयू लिख तो दिया, सीपीयू के अंदर सब चीज आ गई। इधर आ जाओ, चलिए बात मत करो इतना, अभी इधर देखो, आओ आप, यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम लिखा है, प्रोडक्ट नेम है, यूनिट नेम, जो भी लिखना आपको लिख लेना। हमको यहाँ पर क्या बनाना है, लिस्ट बनाना, गुड, लिस्ट बनाएंगे हम, है ना। और अभी तो मैंने बेसिक सिंपल नाम लिख दिए थे आपको बताने के लिए, बट अब हम यहाँ पर बनाएंगे लिस्ट, तो इनको दोनों को हटा दो और बढ़िया इसको सेलेक्ट कर लो, है ना। ये बिल बनाना अपन 2-3 दिन में सीखेंगे, आज सिंपल सीख रहे हैं। डेटा वाले ऑप्शन पर गए, पूरा इसलिए सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमको स्क्रॉल ना करना पड़े, यदि आप चाहो तो एक पे भी लगा के स्क्रॉल कर लेना, एक ही बात है। वैलिडेशन पर जाना, बेकायदा लिस्ट पर क्लिक करना, सोर्स पर क्लिक करना, ठीक है। बात को समझो, मैंने पहले क्या करा था, उसी सीट में मतलब यहीं कहीं लिख दिया था ताकि सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास सीट दूसरी है, ये वाली सीट है हमारे पास, ठीक है। हमको अब जंप करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट पर क्लिक करो, और यहाँ पर कुछ भी है उसको टेंशन मत लो उसका, आपको तो बस सेलेक्ट करना है नाम ओनली, नाम सेलेक्ट कर लिए और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट बन के तैयार हो गई, यहाँ पर भी लिस्ट बन के तैयार हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जाना, जाने के बाद में आपने बोला भैया माउस, तो माउस, यहाँ पर बोला आपने कीबोर्ड, तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब बात को समझो, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें हैं, क्या है, एक तो रेट है। अब मैं यहाँ पर रेट लिखूं, रेट अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि जैसे हमने माउस सेलेक्ट करा ऑटोमेटिकली रेट आ जाए, ठीक है।
मतलब हमको जैसे अब रेट कभी, अब जैसे जीएसटी कम हो गया, अब जीएसटी कम हो गया तो रेट कम हो गया, तो रेट जैसे हम कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिल में भी हमारा कम आ जाएगा। मतलब हमको याद नहीं रखना पड़े कि भैया माउस का भी रेट क्या चल रहा है, हमने जैसे ही माउस सेलेक्ट करा ऑटोमेटिकली हमारे पास रेट आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वी लुकअप का। यदि आपको बैंक में काम करना है तो वी लुकअप एच लुकअप से आधा काम हो जाता है बैंक का। ये वी लुकअप एच लुकअप से जो फाइनेंस वाले काम करते हैं ना आधे लोग, अभी वो ये भी बैंक में ही है, उधर बैठे हैं उधर, ठीक है, उनका काम भी वी लुकअप एच लुकअप से चलता है, पूरा उनका काम वही है, वी लुकअप लगाना, एच लुकअप लगाना और डेटा को फिल्टर करके पहुंचाना दूसरे व्यक्ति को काम करते हैं। तो वी लुकअप और एच लुकअप को समझो, वी लुकअप और एच लुकअप दोनों एक जैसे फार्मूले हैं, बट एक रो में काम करता है और एक कॉलम में काम करता है, इतना अंतर है। वी यानी वर्टिकल, एच यानी हॉरिजॉन्टल, सिंपल सी तो बात है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर रेट में लगाएंगे वी लुकअप, क्या लगाएंगे, वी लुकअप जो होता है वो लगता है आपके कॉलम में, किसमें लगता है, कॉलम में, और जो एच होता है हॉरिजॉन्टल वो आपका लगता है रो में। यानी कि कॉलम में लगाना है तो मैं वी लुकअप का यूज करूंगा, क्योंकि मेरा रिजल्ट किधर लिखा हुआ है, कॉलम में तो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर हम यूज करेंगे वी लुकअप का। देखो ये फार्मूला थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट आप समझोगे तो बहुत ईजी है, सबसे ईजी फार्मूला यही है। हमने लिखा वी एल, लिखने की कोशिश मत करो, आप लिख भी पाओगे तो याद नहीं आएगा, इसलिए मेरे को लिखवाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। आप तो यहाँ पर वी एल लिखो, वी एल लिखने से क्या हुआ, वी लुकअप नीचे लिखा हुआ आ गया, या तो वी लुकअप पूरा लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ पर 2 बार क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आपके पास इक्वल वी लुकअप और ब्रैकेट ओपन होके आ गया। अब यहाँ पर पहले 3 चीजें हैं, देखो लिखा है लुकअप वैल्यू, सेकंड नंबर पे लिखा है टेबल अरे यानी कि टेबल एरिया, और थर्ड नंबर पे लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है रेंज लुकअप। सबसे पहले लिखा है टेबल लुकअप वैल्यू। देखो लुकअप वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपको रेट किसका पता करना है, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट में हमारे पास जो भी है उस वाली सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर वी लुकअप में किस सेल को सेलेक्ट करेंगे, जहां पर हमने माउस लिखा था, जो मेन वैल्यू है जिसके बिना कोई सा काम नहीं हो सकता, उसका मतलब होता है लुकअप वैल्यू। समझ गए, लुकअप वैल्यू मतलब जो मेन, जिसका आपको रेट पता करना है, जिसके हिसाब से आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। सेकेंड नंबर पे होता है टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब होता है कि आपने जो रेट लिखा हुआ है वो कहां पर है, उसका एरिया बताओ मुझे, ठीक है, एरिया का मतलब लोकेशन। तो हम जाएंगे और वहां पर उतना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो आपने रेट लिखा हुआ है वो कौन से नंबर के कॉलम पर है। आपने बोला सर बी नंबर पे है, तो बी का मतलब उसको नंबर में बताना, बी मतलब ए मतलब 1, तो बी मतलब क्या हो गया, तो 2 नंबर के कॉलम में। उसके बाद में हमको लगाना पड़ता है 0, ठीक है, 0 फार्मूले में लगते ही, आप ऐसा याद रख लो। उसमें ऐसा होता है कि एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। तो फॉल्स के लिए हम 0 का यूज करते हैं, ट्रू के लिए हम 1 का यूज कर सकते हैं, बट ये अभी उतना आप हाई लेवल का मत समझो, अभी मैं बाद में समझा दूंगा, बट याद रखना कि इतना लिखने के बाद में 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। समझ गए, आ जाओ आप इस पर। सबसे पहले वी लुकअप लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, लुकअप वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमने इसको माउस को सेलेक्ट करना है, बट माउस को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास अभी डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल इक्वल है। इसका नाम लिख दो आप, इसका नाम क्या है, वी, इस कॉलम का नाम क्या है, इस सेल का नाम क्या है, V3 है ना, V3 लिखो, V3। देखो ये सेलेक्ट हो गया, वो सेलेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पास पास में, यदि आप चाहो तो मैं थोड़ा उसको दूर कर देता हूँ। ये लो, अब आपको यहाँ पर हमने ना लिस्ट बना दी है, इसलिए वो सेलेक्ट होने में दिक्कत आती है। इक्वल VL यानी वी लुकअप, 2 बार क्लिक करना, अरे इक्वल VL, वी लुकअप हो गया, वी लुकअप पर क्लिक करा, माउस को सेलेक्ट करा, अब हो गया ना, वो पास पास था ना, कंसिस्टेंट था ना, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था। इसके बाद फार्मूला याद करने की कोशिश मत करो, वे तो वैसे ही दिख रहा है हमको। फिर वी लुकअप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तुमको थोड़ा कम दिखता है तो तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ाओ या फिर चश्मा लगवाओ, ठीक है। उसके बाद कॉमा है तो आप कॉमा लगाओ। उसके बाद क्या आया, टेबल अरे, मतलब टेबल एरिया। टेबल कहाँ है हमारे पास, अरे जो रेट है वो कहाँ लिखा आपने, वेरी गुड, प्रोडक्ट लिस्ट पर, तो प्रोडक्ट लिस्ट पर क्लिक करना,
और पूरा टेबल, और कभी भी जब ये बनाओ, ये फार्मूला लगाओ तो कॉर्नर से लिखना, बीच में से लिख दिया और फार्मूला लगा दिया, काम नहीं होगा। A1 से ही लिखना स्टार्ट करना है। A1 मतलब ये यहाँ से, ठीक है, इतना ये यहाँ से लगाकर इतना सेलेक्ट करो। अब वापस उधर मत जाना, उधर जाने की कोशिश मत करना, पूरा फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाना है, फार्मूला ऊपर दिख रहा है आपको, कॉमा लगाओ, कॉमा लगा दिया, सर लगा दिया, अच्छी बात है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, हाँ उससे पहले एक और डबल से बताना पड़ेगा यार, पूरा गलत हो गया। इक्वल VL, उसको ऑटो एग्जिस्ट करना होता ना। वी लुकअप लिखा, ध्यान से समझते जाओ। इसके बाद क्या करा हमने, यहां पर क्या लिखा, लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी। लुकअप वैल्यू क्या है, माउस का रेट पता करना है, माउस का रेट पता करना है, माउस पर क्लिक करा, कॉमा लगाया। अब यदि आप प्रोडक्ट लिस्ट को सेम सीट पर बनाते ना तो हम जंप नहीं करते। अरे हमको जंप करना पड़ा ना एक सीट से दूसरी सीट पर। जब आपको एक सीट से दूसरी सीट पर जंप करना होता है तो पूरा उसको सेलेक्ट करने के बाद में उसको जंप करने के बाद में उसको एडजस्ट करना होता है, और एडजस्ट के लिए हम F4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, F4 का। तो हम अभी प्रोडक्ट लिस्ट पर गए क्योंकि हमको टेबल अरे सेलेक्ट करना है, और टेबल का एरिया हमने सेलेक्ट भी कर लिया, अच्छी बात है। इसको स्क्रॉल करो और यहां से लेकर यहां तक करो। अब आपने यदि जंप करा है तो आपको F4 से उसको फिक्स करना है। F4 से क्या होता है, फिक्स। ध्यान से समझो, यहाँ पर ये वैल्यू देखो, मैं F4 प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड में F4 प्रेस कर लेना। जैसे F4 प्रेस करा ना, यहाँ पर वो डॉलर लग गया है, लगने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगाओ। फिर आप क्या आ गया, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेट कितने नंबर के कॉलम पे लिखा हुआ है, बी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि नंबर पूछ रहा है, इसलिए सेकंड नंबर यानी कि 2। वेरी गुड, 2 लगाओ, कॉमा लगाओ। उसके अंदर देखो लिखा है ना ट्रू और फॉल्स। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग वैल्यू, तो हमको लगभग वैल्यू चाहिए कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। अरे मैंने बोला भैया माउस दे दो, हाँ 200-250 में ले जाओ कि 250 में ले जाओ, उसने बोला 200-250, तो वो 200 ही देगा ना। अपन ज्यादा पैसे देंगे कि कम देंगे, खुद सोचो, आप कम ही देंगे। उसने बोला नहीं 250 रुपए का है। तो हमको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, परफेक्ट वैल्यू चाहिए। तो परफेक्ट वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे फॉल्स का, या तो फॉल्स लिख दो, और नहीं लिखना हो तो फॉल्स को हम 0 से भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रू को 1 से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, 0। गुड, 0 लगाओ और ब्रैकेट को कर दो क्लोज। अभी समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है। अभी इंटर करो, यहाँ पर रेट आ गया, रेट आया ना। अभी देखो देखो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं कट करता हूँ, बात को समझो, आप ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर आया, इसको स्क्रॉल कर दो आप, यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर दो इस टाइप से। अभी यहाँ पर नन लिखा हुआ है, अभी समझो बात को, रुक जाओ। यहाँ पर आया, हमने बोला सर प्रिंटर बताओ कितने का प्रोजेक्टर, आपने इस पर क्लिक करा, डायरेक्ट 26,000 आ गया, ऑटोमेटिकली आया, मैंने लिखा नहीं है, ऑटोमेटिकली आया ये। मैंने आपको बोला कि भैया यहाँ पर जाओ, यहाँ पर ये रेम बताओ, और रेम डायरेक्ट रेम का रेट आ गया। रोम का बताओ रेट, रोम का रेट आ गया, ठीक है। आपने बोला यहाँ पर आए, और यहाँ पर हमने बोला CPU का रेट, तो CPU का आ गया। तो ये कैसा हो रहा है, वी लुकअप से फार्मूले से हो रहा है। अब आप यहाँ पर जाओगे तो देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है ना। एक बार और लगाते हैं, मेरे को कल डबल से बताना ही पड़ेगा। अभी ये फार्मूला छोटा, अभी इसको और बड़ा करना पड़ेगा, इफ एरर का यूज करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इधर आ जाओ, आप यहाँ पर लगाते हैं बेकायदा, सब भूल जाओ, जो पढ़ा सब भूल जाओ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। भूल गए, अरे वाह रे, राम निकला तो है ना। आगे तो बताइए, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे, है ना, हमने इक्वल लिखा, वी लुकअप VL लिखना है, वी लुकअप को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करोगे आप बताओ, अब आप बोलते जाओ बस। ये क्या लिखा हुआ है, लुकअप वैल्यू मतलब प्रोडक्ट नेम, माउस मत बोलना नहीं तो है ना सब, हाँ माउस प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम कुछ भी हो सकता है, माउस भी हो सकता है, रेम भी हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो प्रोडक्ट नेम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये हमको यही वाला ये रो में आना चाहिए, मतलब अब अलग अलग रो में सेलेक्ट करना, ये वाली रो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, बहुत बढ़िया, कॉमा लगाया। फिर इसके बाद क्या है, टेबल अरे, और ये हमको जंप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट पर गए और प्रोडक्ट लिस्ट को पूरा सेलेक्ट कर लिया, और इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और फिक्स का शॉर्टकट
बहुत बढ़िया, F4 करो, कॉमा लगाओ, लगा दिया कॉमा, आपने बोला था तो। ये यहाँ पर उधर वापस मत जाना, वापस जाने में सब पूरा लफड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखते जाओ, कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर पर है आपका रेट, 2 नंबर, इसलिए 2 लिखो, कॉमा लगाओ, 0 और ब्रैकेट और ये देखो। अब यहाँ पर देखो नंबर बदलते जाओ आप, ऑटोमेटिकली रेट बदलते जाएगा। ये देखो ये हो रहा है, रेट बदल रहा है ये। तो हमने एक छोटा सा फार्मूला लगाया और बहुत इजी सा, और हमारा काम कितना आसान हो गया। ठीक है, मतलब न तो हमको अब प्रोडक्ट का नाम लिखना है, लिस्ट पर क्लिक करेंगे, लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट समझ में आए उसको क्लिक करेंगे, डायरेक्टली रेट हमारे पास आ जाएगा। हमने बोला भैया हमको इधर देखो, और हमने बोला 18,000, हमको 2 पीस चाहिए, 2 लिखा, और डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देना, इसको मतलब 2 बार क्लिक करना स्क्रॉल, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये भी आ गया। हमने बोला प्रोजेक्टर, हमने 5 की क्वांटिटी ले ली, इंटर करा, ऑटोमेटिकली रेट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्म बन रहा है, ऑटोमेटिकली बिल बन रहा है। इसका जब पूरा फॉर्मेट तैयार करेंगे ना अपन, तो बस आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 2 मिनट लगेगा। नाम लिखेंगे बिल में, जिस भी व्यक्ति को बिल देना है, और बस प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करना है बस, क्योंकि रेट तो हमारे पास ऑलरेडी आ जाएंगे, है ना। इस टाइप से इतना समझ में आया आपको। तो ये वी लुकअप वाला फार्मूला लगाना मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्थिति इतनी पढ़ने लायक है ना। बाकी फिर हम कल देखेंगे। वी लुकअप वाला फार्मूला समझ में आया। वी लुकअप वाला फार्मूला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें इफ एरर टाइप करना पड़ता है। इफ एरर भी एक बार सीख लो। देखो इधर आओ, यहाँ पर मैं आपसे बोलूं कि मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करा, तो जब प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, खाली आना चाहिए। बट इसको खाली यदि कर दोगे तो वो आपका फार्मूला हट गया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर लोगे आप, यदि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट था उसका खो दिया कॉन्सेप्ट। कंट्रोल सेट करो। जब आपको ऐसा कुछ करना हो तो हम इसमें इफ एरर टाइप करते हैं, और सब फार्मूले में इफ एरर टाइप करना पड़ेगा। इफ एरर का मतलब होता है जब वैल्यू खाली हो, सेल खाली हो, कुछ लिखा हुआ नहीं हो, तो वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, और कुछ भी लिखा हुआ नहीं आने के लिए भी फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर जाना है, लुकअप वैल्यू लिखा हुआ है, ये लुकअप वैल्यू पर जाओ आप, इक्वल के बाद में वी लुकअप के पहले। ठीक है, आईएफ लिखो, आईएफ लिखोगे तो इफ एरर लिखा हुआ आ जाएगा। इफ एरर पर 2 बार क्लिक करना, ये कर दिया क्लिक, कर दिया क्लिक। लास्ट में जाओ, कॉमा लगाओ, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना है। कितनी बार? वेरी गुड। डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 बार, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि कुछ लिखते ना तो कुछ आ जाता, पर अभी हमने कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा, है ना, खाली आएगा। ब्रैकेट कर दो आप क्लोज और कर दो इंटर। अब देखो यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं आया, बात को समझो। इसको मैंने स्क्रॉल कर लिया, यदि मैं यहाँ पर माउस सेलेक्ट करता हूं तो रेट आ गया, माउस सेलेक्ट नहीं करता हूं तो कुछ भी नहीं आया, और मैं यही चाह रहा था। ठीक है, तो फार्मूला लगाने के बाद में हम लास्ट में इफ एरर का यूज करेंगे। और इफ एरर का यूज क्यों करते हैं? वैल्यू को खाली या सेल को खाली दिखाने के लिए, शो करने के लिए, जिसमें ब्लैंक हो सेल हमारे पास, क्योंकि हमने प्रोडक्ट का नेम उधर सेलेक्ट नहीं करा है। ठीक है, हाँ वो तो सब सही है, अच्छी बात है। अभी ये वी लुकअप वाला फार्मूला आपको वीडियो में मिलेगा। ठीक है, हाँ तो आज के लिए तो काफी है।